नमस्कार, श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं विजय लक्ष्मी आज आपको बताऊंगी कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं और उनका उच्चारण स्थान क्या है। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन होते हैं। सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा जान लेते हैं। व्यंजन वह वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श का अर्थ होता है छूना, अर्थात जो ये व्यंजन है जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ होती है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 25 है। ये व्यंजन है क, ख, ग, घ, अंग। इन्हें क वर्ग कहा जाता है। च, छ, ज, झ, अञ इन्हें च वर्ग कहा जाता है। ट, ठ, ड, ढ, अण इन्हें ट वर्ग कहा जाता है। उसके बाद त, थ, द, ध, न इन्हें त वर्ग कहा जाता है। फिर प, फ, ब, भ, म इन्हें प वर्ग कहा जाता है। प्रत्येक पंक्ति का जो पहला वर्ण है उसी के आधार पर इनका नाम रख दिया गया, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो इस प्रकार से इनको नाम दे दिया गया है। इनकी संख्या 25 है। अब हम अंतस्थ व्यंजन पढ़ते हैं। ये है य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो न इनका उच्चारण स्वर की तरह होता और न व्यंजन की तरह होता। इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो बीच में ही रहती है, वो अधिक सक्रिय नहीं रहती। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से वायु गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये हैं स, स और ह। उसके बाद संयुक्त व्यंजन जो कि दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये है अक्ष, त्र, अज्ञ और श्र। अब उत्सित व्यंजन जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जो कि वर्णमाला में नहीं होते, लेकिन हम इनको जब बड़ी कक्षाओं में हम जाते हैं तो इनको हम पढ़ते हैं, इनको किताबों में लिखा हुआ देखते हैं। ये है अड़ और अढ़, जैसे पहाड़, चढ़ाई आदि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अब है व्यंजनों का उच्चारण स्थान, अर्थात जो हमारे व्यंजन है वो उनका उच्चारण स्थान क्या है, वो किस किस जगह से बोले जाते हैं, जैसे कंठ, जीभ, होठ, दांत, मूर्धा, तालु आदि। तो सबसे पहले कंठ व्यंजन है। कंठ अर्थात जो कंठ से, गले से जो बोले जाते हैं, ये है क, ख, ग, घ, ह। उसके बाद मैंने क, ख, ग फिर से लिखा हुआ है। ये वो व्यंजन है जो नुक्ता जिनके नीचे लगता है, जिन्हें हम आगत ध्वनि कहते हैं और हिंदी भाषा में इन्हें अपना लिया है। अब है तालव्य व्यंजन, जो तालु से बोले जाते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं। अब तालु क्या है? जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है, अर्थात जो ऊपर के जो दांत है उसके सबसे पिछले वाला जो हिस्सा है उसको तालु कहा जाता है। ये तालु से बोले जाते हैं। ये है च, छ, ज, झ, य, स और इसमें ज भी ये नुक्ता व्यंजन ही है, जिसके नीचे मैंने नुक्ता लगाया हुआ है। ये भी तालव्य ध्वनि है। ये ज और ये ज भी है, लेकिन दोनों का उच्चारण एक ही तरह से होता है। उसी प्रकार से ये क, ख, ग और ये क, ख, ग है। अब है मूर्धन्य व्यंजन, जो मूर्धा से बोले जाते हैं। मूर्धा क्या होती है? जो दांत हमारे हैं ऊपर के, उनके पीछे का जो ठीक पीछे का हिस्सा है उसको मूर्धा कहते हैं। तो ये हैं ट, ठ, ड, ढ, र, स। और जो ये उत्सित व्यंजन है अड़ और अढ़, ये भी मूर्धन्य व्यंजन ही हैं। इसके बाद है दंत व्यंजन, जो दांतों से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में दांतों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये है त, थ, द, ध, ल, स। और अब है ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? जो हमारे होठों से बोले जाते हैं। ये व्यंजन है प, फ, ब, भ।
अब है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ अर्थात जो दांत और होंठ दोनों से बोले जाते हैं उन्हें दंतोष्ठ व्यंजन कहते हैं। वो है व एवं फ, यानी केवल दो, व और फ। फ कौन सा? ये नुक्ता वाला, ये जो क ख ग ज और फ है, ये 5 ऐसे व्यंजन है जिनके नीचे नुक्ता भी लगता है, जो कि आगत ध्वनि है। तो ये इनके साथ वाला ही फ है। अब है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण जो है नाक से होता है। नाक से जब वायु निकलती है तो इन्हें हम नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो ये है अंग, अंग, अय, अण, न, म, अंग और अंग। तो ये नासिक्य व्यंजन है, अर्थात इनका जब उच्चारण करते हैं तो नाक से होता है इनका उच्चारण। तो इस प्रकार से आज हमने हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं उनकी जानकारी ली और उनका जो उच्चारण स्थान है उनकी जानकारी ली। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए बहुत ही मददगार होगी, क्योंकि प्रत्येक परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।